हमने पिछले लेक्चर के अंदर जाना कि फंडामेंटल ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं और एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल के जो 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है उसमें सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसकी सब्ट्रैक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, यदि हमारे पास फर्स्ट नंबर कोई भी नंबर प्लस है और दूसरे वाला नंबर भी हमारे पास में प्लस है और अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, माइनस है, तो आंसर हमेशा प्लस भी आ सकता है या फिर माइनस भी आ सकता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस वैल्यू की ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, ये वैल्यू कैसी लेनी है हमने, प्लस की, तो मीन्स हमने प्लस का कोई वैल्यू ले सकते हैं, हम 6 ले लिया। ये वैल्यू भी हमने प्लस का ही लेना है तो ये वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 10। और फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब देखो 6 में से यदि हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का 4 आएगा। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास आंसर कैसा आए, प्लस का आए। वो किस पे डिपेंड करेगा, उस सेकंड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड वैल्यू इस केस में क्या थी, फर्स्ट वैल्यू से बड़ी थी तो आंसर माइनस आ गया। अब अगले केस में देखेंगे, यदि हम फर्स्ट वैल्यू को 2 ले लेते हैं और सेकंड वैल्यू को हम इससे छोटा लेंगे क्योंकि तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। इससे छोटा क्या ले लें, 1 ले लें। और 2 में से यदि हम 1 को कम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या जाना, यदि फर्स्ट नंबर हमारे पास प्लस का है, सेकंड नंबर भी हमारे पास प्लस का है और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, माइनस का है, तो हमारे पास जो आंसर है वो प्लस भी आ सकता है, वो माइनस भी आ सकता है। अब जानेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास प्लस है और सेकंड नंबर यदि हमारे पास माइनस है, फंडामेंटल ऑपरेशन यदि सब्ट्रैक्शन है, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। कैसे, एक एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई भी वैल्यू माइनस के 5 और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या हमारे पास में, सब्ट्रैक्शन। अब देखो 10 में से माइनस के 5 को कम करना है तो माइनस और माइनस ये प्लस बन जाती है। यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15। और 15 कैसा वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब हम जानेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक हमने जाना दोनों वैल्यू यदि प्लस हैं या फिर एक वैल्यू फर्स्ट प्लस और सेकंड नेगेटिव है तो फिर क्या रिजल्ट रहेंगे। और अब हम जानेंगे थर्ड प्रॉपर्टी में, यदि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाए और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास प्लस हो जाए, तो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, माइनस है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा माइनस का आएगा। कैसे, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। यदि यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं माइनस के 2 और यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं हम प्लस के 4, क्या ले लेते हैं, प्लस के 4, और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है हमारे पास में, माइनस। देखो माइनस के 2 में से प्लस के 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे हम कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। यदि फर्स्ट नंबर भी हमारे पास माइनस का हो जाए और सेकंड नंबर भी हमारे पास माइनस का हो जाए और फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा ले रखा है हमने, सब्ट्रैक्शन को, सब्ट्रैक्शन को, तो आंसर क्या आ सकता है, आंसर हमारा प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। ये वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू यदि फर्स्ट वैल्यू से बड़ी हुई तो आंसर प्लस आ सकता है, छोटी हुई तो माइनस आ सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेंगे हम। ये वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 2 और ये वैल्यू ले लेते हैं माइनस का 3। अब देखो माइनस का 3 माइनस के 2 से छोटा है और ऑपरेशन क्या है हमारे पास में, फंडामेंटल ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन।
तो माइनस के 2 में से माइनस के 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब माइनस के 2 में ये क्या बन जाएगा, वैसे यहाँ से माइनस के 2 में माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, तो प्लस का 3। अब इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आएगा हमारे पास में प्लस का 1। क्या आएगा, प्लस का 1। ठीक है जी। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि ये वैल्यू हम माइनस के 4 ले लेते हैं और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या हमारे पास में, सब्ट्रैक्शन है, और ये वैल्यू यदि हम माइनस के 6 ले लेते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो माइनस के 4 में माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, प्लस का 6। अब माइनस के 4 में प्लस के 6 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा आंसर 2। क्या हो जाएगा जी, 2। और 2 कैसा हो जाएगा, प्लस का। कैसा हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, तो ये वैल्यू हम छोटी लेंगे क्योंकि अब की बार हमने आंसर क्या लेके आना है, यहाँ पे नेगेटिव लेके आना है। नेगेटिव मीन्स यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस के 1 को ले लेते हैं। तो आंसर यहाँ से कैसे आ जाएगा, माइनस के 4 और प्लस के 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 3। क्या आ जाएगा जी, माइनस के 3। देखो इस प्रॉपर्टी में हमने जाना कि फर्स्ट नंबर माइनस का है, सेकंड नंबर भी हमारे पास माइनस का है, और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो आंसर क्या आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी।